जेईई एडवांस 2025 के नतीजे जारी हो गए हैं। ग्वालियर के रहने वाले शौर्य राठौर ने एआईआर रैंक 811 हासिल कर घर वालों का नाम रोशन किया। हमारे संवाददाता देव श्रीमाली ने शौर्य राठौर से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। जेईई एडवांस के नतीजे आ गए हैं और अब सीधे सीधे जो लोग बरसों से मेहनत कर रहे थे, जो बच्चे, उनको आईआईटी में जाने का रास्ता साफ हो गया है। यानी लास्ट जो एग्ज़ाम होता है वो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। हमारे साथ हैं जो उन्होंने 811वीं रैंक हासिल की है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्या नाम है आपका? शौर्य सिंह राठौर। शौर्य, आपको कौन सी रैंक आई है? 811 811 811 रैंक आई है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? इम्प्रूवमेंट हो सकता था अगर मैं सिली मिस्टेक कम करता पेपर में। तो मैंने कहाँ कहाँ गड़बड़, कहाँ चूक हुई? केमिस्ट्री में थोड़ा मैंने सिली मिस्टेक ज़्यादा कर दी और फिजिक्स में जो आसान सवाल थे उनको गलत कर दिया। तो क्या क्या लगता है, आप ये जो रिजल्ट आया उससे आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ, खुश तो मैं हुई, बाकी थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था पर ठीक है, अब अच्छा है। तो आगे आगे क्या प्लान है, कहाँ जाना चाहते आगे हैं? मैं आईटी कानपुर सोच रहा हूँ चले जाएँ। आईटी कानपुर में एक अच्छी ब्रांच मिल जाए, एमएनसी या फिर ऐसे कंप्यूटर साइंस कुछ, तो मैं ब्रांच बेसिकली प्रेफर कर रहा हूँ। क्या क्या ब्रांच आप लेना चाहते हैं? एमएनसी या कंप्यूटर साइंस टारगेट करना चाह रहा हूँ मैं, अगर टॉप आईआईटीज़ में कहीं मिल जाए तो। अच्छा, हम्म। तो ये आईआईटी कानपुर के पीछे ही कोई खास मुद्दा? आईटी कानपुर मुझे लग रहा है इस रैंक के साथ सही जाएगा, कि वही रीज़न है। बाकी आईटी दिल्ली में सोच रहा था पहले हो जाता, बट ठीक है, अब आईटी कानपुर हो रहा है तो आईआईटी दिल्ली में उम्मीद कम है। उम्मीद हाँ थोड़ी कम हो गई अब। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने, जैसे मैं पिछली बार का जो फर्स्ट पेपर हुआ था एडवांस का, दूसरे पेपर में, तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आपने किया? हाँ, दूसरा पेपर पहले के कंपैरिजन में टफ था, तो उस हिसाब से मेरा अच्छा ही गया था। पहले पेपर में मेरा स्कोर 113 था, 113। दूसरे पेपर में मेरे 103 नंबर आए, तो टोटल मार्क्स में 216 थे। अच्छा, हाँ। तो अब आपको क्या लगता है, क्या जैसे अपन दूसरे बच्चे भी अब आएंगे, आपके साथी हैं छोटे छोटे, क्या लगता है कि आपने पढ़ाई का मॉडल क्या रखा कि इसके कारण जो है आप ये रैंक हासिल कर पाए? पढ़ाई मैं बहुत स्टार्टिंग से, अगर आप 11th अच्छी रखो तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाता है, अगर आपकी 11th अच्छी स्टार्टिंग से ही है। और बाकी मैथ का तो ऐसा था कि मैथ में एकदम स्टार्टिंग से अच्छी रखता था, क्योंकि मेरा बिलीफ है मैथ आप एकदम आखिरी में जाके अच्छी नहीं कर सकते, आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ की। तो और 11th में मैंने मैथ की बहुत प्रैक्टिस की थी, और 12th में जो है ऑर्गेनिक का पोर्शन आ जाता है केमिस्ट्री में, तो इस वजह से मैथ की प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई थी 12th में। बट हाँ, मैथ पे मैं फिर भी ध्यान दे रहा था, और फिजिक्स में मेरी कंटिन्यूस चली रही थी। केमिस्ट्री में 12th में बहुत ध्यान दिया था, ऑर्गेनिक का पार्ट वो होता है। तो जो और बच्चे आना चाहते हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा केमिस्ट्री पे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। केमिस्ट्री क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है, अगर आप इसमें अच्छे से स्कोर बना पाओ तो, आपको चीज़ें याद हो तो। और फिज़िक्स उसके बाद मेरा ऐसा था, पहले केमिस्ट्री अच्छी करनी है, फिर फिज़िक्स और फिर मैथ। मेरा पेपर अटैम्प्ट करने का भी यही होता था क्राइटेरिया की पहले हाँ, केमिस्ट्री पे फोकस करके आप केमिस्ट्री पे। हाँ, 12th में मैंने केमिस्ट्री पे बहुत फोकस एक जो है मार्किंग वाला अपन पकड़ लें, हाँ। बेस बन जाए उसका। ठीक। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं हम कि जो नए बच्चे आना चाहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मतलब किस तरह से उनको, जैसे कि आपने बताया कि यही करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? कितने घंटे का, तो जैसे घंटे कुछ फिक्स नहीं होता। आपको जब तक आपको लगे आपका काम पूरा हो चुका है, आप सेटिस्फाइड हैं, जो आपने करना था वो आपने कर लिया है, तो आप कम कर सकते थोड़ा। पर आपको पूरे दिन जो एक दिन का काम है वो आपको ट्राई करना उसी दिन हो जाए। बैकलॉग या फिर कुछ ऐसे काम रह जाए, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये स्टार्ट हो जाता है फिर वो बनता ही चला जाता है, उसका रोकने का तरीका नहीं होता। बहुत मुश्किल है फिर आप कोप अप कर पाए। आपके फादर प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, तो क्या यही कारण था कि आप आईआईटी में जाना नहीं, चाहते ये थे? बिल्कुल कैसे नहीं था। बना ये? नहीं, इसका बिल्कुल नहीं था। मुझे बचपन से मैथ बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने पीसीएम लिया, और फिर मुझे 9th में पता चला था आईआईटी के बारे में। तो फिर 9th में पता चला, तो 10th में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। 10th से यहाँ मैं कोचिंग में हूँ, और अभी हो गया। तो अच्छा, ये बताइए कि हर बच्चे के पीछे माँ बाप तो होते ही हाँ, हैं, पेरेंट्स का तो सपोर्ट। तो आपका मेन इंस्पिरेशन कौन था घर में, अगर कोई? मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, और फादर का सपोर्ट रहता ही था, आप कहो ना कहो, पर वो बहुत सपोर्ट करते थे मुझे। और कोई भी दिक्कत होती थी मैं सबसे पहले जाके उन्हीं को बताता था कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, वो अच्छा सॉल्यूशन भी बताते थे मुझे। और बाकी टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट था, उन्होंने मदर पूरा का गाइड सपोर्ट किस तरह से रहता था? पूरे टाइम। जैसे मैं कुछ भी कहता था ना, कोई दिक्कत है, तो वो मुझे अच्छे से समझाती थी, करती थी हाउस सब। वाइफ है हाँ वो? हाँ। अच्छा, तो किस तरह से मोटिवेट करती थी?
मैं कोई भी देखो हाँ, कभी कभी ऐसी हाँ। भी स्थिति भी आती है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे होते हैं बीच में टेस्ट में। नहीं, वो मुझे कभी फ़ोर्स नहीं करती थी कि मुझे नंबर चाहिए ही चाहिए। वो कहती थी तेरे से जितना हो जाए, जितना अच्छा कर सकते हो उतना करो, बाकी देखा जाएगा। तो वही था। ऐसे उन्होंने कभी प्रेशराइज़ नहीं करा मुझे पढ़ाई को लेके। तो देखिए ये थे शौर्य, जिन्होंने एक अच्छी रैंकिंग हासिल की है ग्वालियर से, और उनका उम्मीद है कि उनको कानपुर आईआईटी मिलेगा, मनचाहा सब्जेक्ट मिलेगा। उनका इंस्पिरेशन निश्चित तौर पर उनकी माँ है, जो हाउसवाइफ हैं। उनके पिता प्रोफेसर हैं, लेकिन माँ ने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया है, वो उन्हें यहाँ तक पहुँचाने में मददगार साबित हुआ है। और उनको लगता है कि उस बच्चों को घंटों पर ध्यान देने की जगह पढ़ाई की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, टाइम टेबल पर ध्यान देना चाहिए, तो मंजिल मिल ही जाती है। ग्वालियर से देवश्री माली, एनडीटीवी। छतरपुर में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही कपिल धारा कूप योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है। लोगों को जहां एक और रोजगार मिल रहा है, वही लोग जमीन की सिंचाई कर खेती भी कर पा रहे हैं। जिले में लगभग 20,000 से ज्यादा कुएं बनाए गए हैं। इससे कई लोगों को रोजगार मिला है। इनकी आमदनी बढ़ी तो लोगों ने पलायन करना भी बंद कर दिया। इसके साथ ही लोग अब खेती भी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। बुंदेलखंड बुंदेलखंड का नाम आते ही सूखा, पलायन और भूखमरी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कपिल धारा कूप में यहाँ के लोगों की और दशा को बदल दिया है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से कपिल धारा कूप इस बुंदेलखंड में खुदवाए हैं, उसमें न तो पलायन होता है और